गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे तरीके से हो रही है। तो आज साइको विज्ञान आपके लिए लेकर के आया है अटेन्यूएशन मॉडल। जो हम सिलेक्टिव अटेंशन के मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल आता है हमारा अटेंशन का, सिलेक्टिव अटेंशन का, बेसिकली वो है एटेन्यूएटर मॉडल, जो दिया था आपके एन.ए. ट्राइसमैन ने। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साइको विज्ञान यूट्यूब चैनल को आप शेयर, लाइक एंड कमेंट जरूर करें, ताकि सभी की जो इशू आ रही हैं इस चैप्टर को लेकर के वो सारे के सारे क्लियर हो जाएं। और बेसिक बेसिक बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, बड़ी अच्छी तरीके से हम इस मॉडल को पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। बट इसको समझने से पहले आपको जो है फिल्टर मॉडल जो ब्रॉडबैंड ने दिया था उसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉडल, एटेन्यूएटर मॉडल। यस, एटेन्यूएटर मॉडल प्रपोज बाय एन.ए. ट्राइसमैन। हम जब जो ट्राइसमैन है, एक लेडी थी जिन्होंने क्या था जी, अटेन्यूएशन मॉडल दिया है सिलेक्टिव अटेंशन को बताने के लिए। सिलेक्टिव अटेंशन कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग मॉडल तैयार किया गया एन.ए. ट्राइसमैन द्वारा। एन.ए. ट्राइसमैन ने क्या किया, जो अभी तक हमने पढ़ा था ब्रॉडबैंड का जो फिल्टर मॉडल है, फिल्टर मॉडल कहता है कि अनअटेंडेड जो मैसेज होता है हमारा वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाता है, फिल्टर उसको आउट कर देता है। बट एन.ए. ट्राइसमैन क्या कहता है कि वो जो अनअटेंडेड मैसेज था हमारे सिलेक्टिव अटेंशन में आने के लिए, वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता। वो उसका कुछ पार्ट जो है ना वो वीक पड़ जाता है, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है, उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाती है। और वीक कौन करता है, उस वीक को करता है अटेन्यूएट। यानी उसने फिल्टर को ब्रॉडबैंड के फिल्टर मॉडल में फिल्टर के जगह पे उन्होंने वर्ड यूज किया है अटेन्यूएटर, यानी फिल्टर नहीं होता, अटेन्यूएटर होता है। चलो पढ़ते हैं। Attenuator model proposed by Treisman is psychological theory that explains selective attention in term of attenuate. Attenuate का मतलब होता है वीक करना, कमजोर करना, which is reduction the strength of the sensory signal। जो सेंसरी सिग्नल आते हैं उसको क्या करता है जी, वो अटेन्यूएट उस सिग्नल को, यानी उस अनअटेंडेड मैसेज को। हमारे पास क्या होते हैं, एक मैसेज होता है अटेंडेड, एक होता है अनअटेंडेड। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक कान के अंदर अटेंडेड मैसेज था, दूसरे कान के अंदर अनअटेंडेड मैसेज था। जो अनअटेंडेड मैसेज था वो मैसेज पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता, उसका जो सिग्नल होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो रिड्यूस कर देता है। कौन, एटेन्यूएटर। एटेन्यूएटर का मतलब ये होता है रिड्यूस करना, कम करना, वीक करना। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अटेंशन एक्ट लाइक ए फिल्टर दैट सेलेक्टिवली अटेन्यूएट। क्या होता है जी, वो जो फिल्टर मॉडल काम जरूर करता है, फिल्टर जरूर करता है, लेकिन उसको ब्लॉक नहीं करता। वो क्या करता है, अटेन्यूएट कर देता है, यानी उसको वीक कर देता है, उस मैसेज को वीक। और वीकनेस अनअटेंडेड सेंसरी इनपुट, यानी जो अनअटेंडेड मैसेज होता है उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देता है, पूरी तरह से ब्लॉक नहीं करता। जैसे ब्रॉडबैंड कहता है, ब्रॉडबैंड कहता है कि मैसेज जो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है, बट ये कहता है पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो पूरी तरह से वीक हो जाती है। वो पास जरूर होता है आगे, बट वो वीक हो जाता है। यस, ट्राइसमैन प्रपोज दैट सिलेक्शन अकर इन टू स्टेज। ट्राइसमैन कहती है कि जो हमारा जो सिलेक्शन होती है मैसेज की, वो दो स्टेजेस के अंदर होती है। पहली जो स्टेज होती है, हम आगे करेंगे, उसने क्या है जी, सी रिप्लेस ब्रॉडबैंड फिल्टर विद एन एनिमेटर। जो हमने फिल्टर मॉडल पढ़ा था उसमें ब्रॉडबैंड क्या कहता है, सेंसरी इनपुट आता है, उसके बाद हमारे इनपुट लगा हुआ होता है। इनपुट हमारी सेंसरी मेमोरी होगी, सेंसरी मेमोरी के बाद हमारा क्या है जी, एक माइंड के अंदर एक फिल्टर लगा होता है जो क्या करता है, अटेंडेड मैसेज को तो आने देता है, अनअटेंडेड मैसेज को ब्लॉक कर देता है। बट ये कहता है कि उसने उस डिवाइस, उस फिल्टर की जगह क्या है जी, अटेन्यूएटर वर्ड यूज किया है, अटेन्यूएटर डिवाइस यूज किया है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में क्या कहता है। कुछ अजम्पशंस हैं जी इस थ्योरी की। बेसिकली अजम्पशंस क्या है जी, अटेन्यूएटर एनालाइज द इनकमिंग मैसेज इन द टर्म ऑफ। एन.ए. ट्राइसमैन कहते हैं कि जो अटेन्यूएटर है ना, वो जो इन्फॉर्मेशन उसके पास आती है वो उसको उन तीन बातों के ऊपर उसको क्या करता है जी, एनालाइज करता है। पहले क्या है जी, उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या है। ब्रॉडबैंड भी यही कहता है कि फिजिकल करेक्टरिस्टिक के ऊपर मैसेज को क्या होता है जी, एनालाइज किया जाता है। उसके साथ साथ इसने दो चीज और जोड़ दी, वो क्या है जी कि इट्स लैंग्वेज और इट्स मीनिंग, यानी वो किस लैंग्वेज के अंदर है, किस सिलेबल्स के ऊपर कौन कौन से वर्ड उसके अंदर यूज है,
उसके ऊपर भी उसको एनालिसिस करता है, और उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस मैसेज का मीनिंग क्या है, वो भी क्या है जी उसके बिहाफ पे भी एनिमेटर जो होता है वो उसको एनालाइज करता है। यानी जो इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास उसको तीन करेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल करेक्टरिस्टिक, लैंग्वेज और मीनिंग, इन तीन में क्या है जी उसको एनालिसिस करता है। उसके बाद क्या है जी, ए सेंसरी मैसेज एक्टिवेट हाइपोथेटिकल डिक्शनरी यूनिट। ठीक है ना, इसकी जो सेकंड स्टेज है वो है डिक्शनरी यूनिट। वो क्या करता है जी, कोई भी सेंसरी मैसेज जब आता है तो आपके जो उस डिक्शनरी यूनिट को क्या है जी एक्टिवेट कर देता है। डिक्शनरी यूनिट क्या होता है, डिक्शनरी यूनिट बेसिक क्या होता है जी कि हमारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी जो है बहुत सारे वर्ड छपे हुए हैं, बहुत सारे वर्ड हमारे माइंड के अंदर हैं, तो उनको क्या है वो एक्टिव कर देता है। थर्ड assumption क्या है जी, इट assume that not only does the attended message get through but important part of the unattended message can get through well। ये कहता है कि सिर्फ और सिर्फ अटेंडेड मैसेज ही पास नहीं होता, बल्कि अनअटेंडेड मैसेज का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उसकी लैंग्वेज है, मीनिंग है, फिजिकल करेक्टरिस्टिक है, जो आपके पकड़ में आ जाती है, वो भी क्या है साथ साथ एनालिसिस करता है। जैसे सपोज कि अनअटेंडेड मैसेज के अंदर आपका कोई नाम ले लेता है, तो आपको बाद में वो आपका नाम आपको याद रहता है कि ये अनअटेंडेड मैसेज में मेरा नाम आया था। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस थी, बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद है जी, इसके बाद क्या है जी, मॉडल क्या है पूरा, ठीक है ना। ट्राइसमैन अटेन्यूएशन थ्योरी ऑफ अटेंशन, लैंग्वेज एंड मीनिंग कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेपरेट द मैसेज, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं। ट्राइसमैन प्रपोज दैट एनालिसिस ऑफ द मैसेज प्रोसीड ओनली एज फॉर एज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द अनअटेंडेड मैसेज। हमारे एक कान के अंदर अटेंडेड मैसेज होता है, दूसरे कान के अंदर अनअटेंडेड मैसेज होता है। ठीक है, तो सपोज ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये कोई व्यक्ति है, एक कान के अंदर अटेंडेड मैसेज है, दूसरे कान के अंदर अनअटेंडेड मैसेज है। ये अटेंडेड ये और ये अनअटेंडेड मैसेज है। अटेंडेड मैसेज को हमें क्या है कि आपको इसको याद रखना है, अनअटेंडेड मैसेज को इसके ऊपर आप फोकस नहीं करना है। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, बाद में पूछा कि उन्होंने अनअटेंडेड मैसेज की भी कुछ बातें जो है एक्सपेरिमेंटर को बता दी। उसके बिहाफ पे क्या बोला कि अनअटेंडेड मैसेज पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाती है, और उसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आप उसको उसकी लैंग्वेज, उसकी मीनिंग और उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे एनालिसिस करके उसको थोड़ा बहुत आप याद रखते हो। तो बेसिकली क्या स्टेजेस क्या क्या है, सबसे पहले अटेन्यूएटर होता है, उसके बाद डिक्शनरी यूनिट होता है। अटेन्यूएटर यानी हम हाइपोथेटिकल डिवाइस कह सकते हैं, जो क्या करता है उस मैसेज को वीक कर देता है। और उसके बाद डिक्शनरी यूनिट, उसके बाद कहा जाती है हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो डिक्शनरी यूनिट के अंदर जाती है। डिक्शनरी यूनिट कंटेन स्टोर वर्ड, हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी क्या है जी स्टोर वर्ड होते हैं, और ईच ऑफ द विच हैज अ थ्रेशोल्ड फॉर बीइंग एक्टिवेटेड। हमारे माइंड के अंदर एक स्टोर वर्ड होते हैं, जब भी आप कोई वर्ड सुनते हो तो क्या है जी आप उस वर्ड की थ्रेशोल्ड जो है वो एक्टिव हो जाती है। थ्रेशोल्ड क्या होता है जी, एक मिनिमम वैल्यू होती है, लेवल होता है, जहां से क्या है जी कोई चीज आपको 50% ऑफ द टाइम लगता है कि वो नहीं है। तो जिस भी वर्ड की थ्रेशोल्ड बिल्कुल लो होगी, वो वर्ड आपको इजिली सुनाई देता है, और जिस वर्ड की थ्रेशोल्ड हाई होगी वो वर्ड आपको लेट या सुनाई ही नहीं देता है। तो चलिए इस मॉडल को पूरा एक अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या आता है जी, मैसेज आता है हमारे पास, कहाँ से, कहीं से भी, इन्वायरमेंट से मैसेज आता है। मैसेज में अटेंडेड मैसेज होता है, और दूसरा हमारे पास क्या होता है अनअटेंडेड मैसेज होता है। ठीक है, अब उसके हिसाब से क्या है जी, किसके हिसाब से, एनिट्राइसमैन के हिसाब से एक डिवाइस होता है हमारे माइंड के अंदर, एटेन्यूएटर, यानी जो इंफॉर्मेशन आती है उसको उसकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, उसका मीनिंग और उसकी लैंग्वेज, मीनिंग, लैंग्वेज एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे क्या करता है जिसको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद जो अटेंडेंट मैसेज था जिसको आपको अटेंड करना है, उसको उसकी स्ट्रेंथ तो पूरी की पूरी जाती है, बट जो अनअटेंडेंट मैसेज था उसको पूरा नहीं बल्कि उसकी स्ट्रेंथ को वीक करके भेजता है, वीक करके आगे भेजता है। कहाँ भेजता है, डिक्शनरी यूनिट, यानी आपके माइंड के अंदर ऑलरेडी स्टोर वर्ड हैं उनकी थ्रेशोल्ड को वो एक्टिव कर देते हैं, और उसके बाद हमारी क्या है जी वो मेमोरी बन जाती है, हम रिकॉल कर देते हैं। तो पूरा का पूरा डायग्राम बिल्कुल इजी है। सबसे पहले मैसेज आता है, मैसेज के बाद अटेन्यूएटर मॉडल, एंड अटेन्यूएटर क्या करता है उसको उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देता है, उसको आगे भेज देता है कहाँ पे, डिक्शनरी यूनिट के पास। डिक्शनरी यूनिट यानी हमारे माइंड के अंदर क्या है जी एक स्टोर वर्ड, पहले ही वर्ड जो है स्टोर है। ठीक है, तो ये पूरा क्या है हमारा मॉडल है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है जिसके बारे में, आपका एनेट्राइसमेंट का मॉडल और आपका
हमारा जो ब्रॉडबैंड फिल्टर मॉडल, वो दोनों ही क्या है जी, अर्लियर सिलेक्शन मॉडल है और बोटल नेक मॉडल है। अर्लियर सिलेक्शन क्यों बोला है, क्योंकि देखिए इसके अंदर डिक्शनरी यूनिट थी, डिक्शनरी यूनिट के पहले ही सिलेक्शन हो जाता है, तो ये क्या है जी, सिलेक्शन होता है, अर्ली सिलेक्शन हो जाता है, डिक्शनरी यूनिट के पहले सिलेक्शन हो जाता है, यानी अटेन्यूएटर क्या करता है, सिलेक्ट कर लेता है मैसेज को। उसी तरह ब्रॉडबैंड फिल्टर के मॉडल में क्या थी, परसेप्चुअल जो प्रोसेसिंग थी, परसेप्चुअल प्रोसेसिंग से पहले ही क्या है जी, फिल्टर होता है, इसीलिए क्या दोनों के दोनों हमारे क्या है जी, ये फिल्टर मॉडल हैं और अर्लियर सिलेक्शन थ्योरी है। कौन सी थ्योरी जी, अर्लियर सिलेक्शन थ्योरी। बोटल नेक थ्योरी क्यों कहा है, जैसे एक बोतल होती है, ठीक है ना, ये जो सपोज है हमारी बोतल है, जब इसके अंदर हम पानी डालते हैं ना, तो कुछ पानी तो बाहर निकल जाता है, कुछ पानी इसके अंदर चला जाता है, इसीलिए क्या है जी, उसी तरह से क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन आगे चली जाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं पर ब्लॉक हो जाती है, तो इसलिए क्या है जी, इसको बोटल नेक थ्योरी भी कहा गया है। दोनों को, दोनों हमारे क्या है जी, अर्लियर सिलेक्शन थ्योरी है और बोटल नेक थ्योरी है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, और प्लीज इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपको कंटेंट कैसा लग रहा है। तो आज का इतना ही था हमारा मॉडल, नेक्स्ट मॉडल हम आपके लिए जल्दी ही लेकर के आएंगे। थैंक यू।